हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आपको मैं 12th क्लास की डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। अपकलन की विविध प्रश्नावली करवा रहा हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन 11 करा चुका हूँ। बाद में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। स्टार्ट ना y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी, x बराबर 10 t माइनस साइन टी, dy अपॉन dx पूछा है। अब देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपकी, t पैरामीटर रहेगा। टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर दिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 12 डी अपॉन डी टी 1 माइनस कॉस टी। ये 1 पे लिखा हुआ है बेटे, 1 लिखा हुआ है, तो 12 1 का 0 और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो आएगा साइन टी। ये डी वाई अपॉन डी टी आ गया है, डी वाई अपॉन डी टी। इधर देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी 10 डी अपॉन डी टी टी माइनस साइन टी 10 टी का 1 माइनस साइन टी का कॉस टी। अब हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 12 साइन टी अपॉन 10 1 माइनस कॉस टी, 2 से काटा 6 5 साइन टी की वैल्यू 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2 अपॉन 5 और 1 माइनस कॉस टी की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 12/5 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 12/5 साइन टी अपॉन 2 कॉस टी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। ये पूरा कट गया, ये पावर उड़ गई, कॉस अपॉन साइन कॉट 2 से काट दिया तो कितना आ गया 6/5 कॉट टी बाई 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स का, आ गया कि π/2 वाई बराबर तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स π/2 इक्वल टू 0। इसका आंसर 13 क्वेश्चन का आंसर 0। बिल्कुल सही है। 14 बिगाड़ दे।
क्वेश्चन नंबर 14, एक्स रूट एक्स 1 प्लस वाई प्लस वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करो। dy अपॉन dx -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे बनना है। चलिए बेटे, एक्स रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। दोनों ओर का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस का वर्ग प्लस होता है, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, समीकरण संतुष्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है। अब दूसरा वाले ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो वाई कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स और ये वाला एक्स इधर ले गए माइनस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको आप लगा देंगे, आ जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये सेट हो गया। ये सेट करना तो dy अपॉन डी इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, यदि सी ग्रेटर देन 0 यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करना है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स टू ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, एक स्थिर राशि है। चलिए ये सिद्ध करना है। चलिए डिफरेंशियल करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। डी अपॉन डी एक्स सी स्क्वायर, तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। जब x माइनस ए का करेंगे तो 1 आएगा और y माइनस बी करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू 0। उसे डिवाइड दे दिया, ठीक है बेटा। उसे डिवाइड दे दिया, कितना आएगा x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए भाई आ गया, एक बार और कर दीजिए भाई, एक बार पलट और कर लीजिए। एक्स का प्लस करा डी अपॉन डी एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा आपके 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। पहला वाला ऐसे लिखा, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे डी अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला ऐसे लिखा, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा लिखा और पहले का डिफरेंशियल इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई माइनस बी और ये हमारा आ गया डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स 2 और इधर आ जाएगा डी का 0 और ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। चलिए भाई यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस बी डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 इक्वल टू, ये उधर गया -1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी टू वाई माइनस बी की वैल्यू माइनस कॉमन लिया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन
ds2, ये y माइनस बी की वैल्यू आ गई। y माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। देखिए यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस ए इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y माइनस बी की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ये आपका समीकरण 2। y माइनस बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एच टू। ये हमारा समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 व 4 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलिए वो सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पे x माइनस ए का मान कितना निकल आएगा, ये निकला। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितनी आएगी, ठीक है। थोड़ा आसान करने के लिए अगर करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हो। x माइनस ए का मान 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एच टू, और ये पूरे का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का मान रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एच टू का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या रहेगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एच टू का होल स्क्वायर। ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एच टू का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एच टू। लो बेटा
आ गया। अब ये जो निकल के आ रहा है इसमें देख कह रहा है ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, इक्वल टू स्थिर राशि, स्थिर राशि जो ए और बी से स्वतंत्र है, जो ए और बी से स्वतंत्र है। ये रखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, cos y बराबर x, cos y बराबर x cos a प्लस वाई, x cos a प्लस वाई सिद्ध करना है तो सिद्ध करो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। ठीक बेटा, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू कॉस वाई, क्यों कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मांग रहा है ना, तो कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू डी अपॉन डी वाई कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी वाई कॉस वाई माइनस कॉस वाई डी अपॉन डी वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई का स्क्वायर। कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, कॉस ए प्लस वाई का माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। हमने यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करा आपके साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए, ये बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तभी आ गया।
ठीक है। और ये कट गया तो कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू में आ गया साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू आई है डी एक्स अपॉन डी वाई की, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये ऊपर गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमारा आपके आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्वेश्चन नंबर 17, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन पूरी एक्सरसाइज खत्म करना है। 2 क्वेश्चनों के लिए हम या 2 क्वेश्चनों के लिए कोई नया वीडियो नहीं बनाएंगे। वैसे भी ऑलरेडी बहुत वीडियो हो गए, इसमें समझाने में 2-3 वीडियो चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, मजा आ रहा है, पढ़ते रहो ऐसी बिंदास। मैं हूँ ना, ये फिल्म आई थी मैं हूँ ना, डेट्स ऑल। लगे रहो मुन्ना भाई। एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी कॉमा वाई बराबर ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू पूछा है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बताइए। चलिए भाई, इतने सवाल ले गए, 3-5 लग गए। डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन ये बाहर निकालो, डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस टी साइन टी ए कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस टी अपॉन डी टी इंटू साइन टी ए माइनस साइन टी प्लस पहला फलन दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशियल ए माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी का 1। तो ये और ये कट गया, ए टी कॉस टी, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। आगे आइए ऐसी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी टी साइन टी माइनस टी कॉस टी ए साइन टी का कॉस टी माइनस डी अपॉन डी टी इंटू कॉस टी ए कॉस टी माइनस टी डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस कॉस टी डी अपॉन डी टी ए कॉस टी माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस कॉस टी इंटू 1
ये कट गया ए टी साइन टी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए टी साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ए टी कॉस टी। ये कर गया टेन टी। अब एक बार और करो इस पर, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स टेन टी। इसे आप क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी टेन टी और डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, ये तो टेन टी करेंगे सेक स्क्वायर टी और फिर लिख देंगे डी टी अपॉन डी एक्स। चलो तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू टेन टी का सेक स्क्वायर टी और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये हमारी वैल्यू काय की है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है। इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए टी कॉस टी। समीकरण एक से अब ये 1 अपॉन ए टी कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी बराबर सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये आगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। क्वेश्चन नंबर 17 सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। क्वेश्चन नंबर 18 अब यहीं पे अगर टी की वैल्यू तुम्हें दे दे कि टी बराबर π/2 π/4 पर या उस पर वैल्यू बताइए तो उठा के वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। अठारहवां, यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स क्यूब, यदि एफ एक्स बराबर मोड एक्स क्यूब तो प्रमाणित कीजिए एफ डबल एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात कीजिए। सिद्ध करो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है तथा ज्ञात करना है, ठीक है। x is greater than 0 तो एफ एक्स तब मोड एक्स बराबर एक्स, यानी एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x। क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स 3d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, ठीक है। x इज लेस देन 0, x का मान जब 0 से कम हो तो देखिए तब
मोड एक्स बराबर माइनस एक्स और मोड एक्स का क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 6x। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व इधर भी निकल के आ रहा है, 0 से ग्रेटर पे भी 0 से कम पे भी। तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, सिद्ध हो गया। अब पहले से ज्ञात करो तो सीधी सी बात है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कब निकल गया है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू यही तो निकल के आया 6x। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 कह दो या x को और ग्रेटर देन माइनस 6x x इज लेस देन 0। ये ठीक है, ये आ गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे बेटे, तो हम इसको कहेंगे या करके आप इसे लिखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x का मोड। ठीक है, ये तथा इसे तथा ज्ञात कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बेटा 4 सवाल रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वीडियो पॉज करके आप इसको देख लेना, नोट्स बना रहे देख लेना इसके। क्वेश्चन नंबर 19, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अपलक द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। कोसाइन के लिए, बहुत बढ़िया। चलिए माना ए और बी टी के फलन है, टी के फलन है। माना ए और बी टी के फलन है। फलन विधि से करना है ना, तो डी अपॉन डी टी साइन ए प्लस बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
मैंने दोनों तरफ को अपकलन कर दिया। अपकलन द्वारा हमें कोसाइन का फार्मूला निकालना है। ठीक है, चलो भाई, LHS d/dt साइन a प्लस बी इक्वल टू, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस a प्लस बी d/dt a प्लस बी, मतलब कॉस a प्लस बी इक्वल, और ये dA/dt प्लस dB/dt, यह आ गया हमारा d/dt साइन a प्लस बी इक्वेशन, ये LHS। अब RHS लिया मैंने d/dt साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या आ रहा है, देखो बेटे, दो फलन है ना। पहला फलन ऐसे d/dt साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस d/dt कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए ऐसी लिखा पहला फलन, दूसरे का डिफरेंशियल करो, कॉस d/dt कॉस बी प्लस कॉस बी d/dt साइन ए प्लस, इसका हो गया, इसका करो प्लस कॉस ए d/dt साइन बी प्लस साइन बी d/dt कॉस ए, कॉस बी का माइनस साइन बी, साइन ए साइन बी और dB/dt प्लस कॉस बी साइन ए का कॉस ए, साथ में dA/dt प्लस कॉस ए साइन बी का कॉस बी dB/dt प्लस कॉस ए का माइनस साइन है, माइनस साइन ए साइन बी और dA/dt। अब dA/dt आपने कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से dA/dt कॉमन लिया तो क्या आएगा हमारा, कॉस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, कॉमन लिया आपने dA/dt, और इसमें से dB/dt कॉमन ले लिया तो हमारा कितना आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी dB/dt। अब पूरे में कॉमन क्या आ रहा आएगा, पूरे में कॉमन आ रहा है कॉस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉमन ले लिए तो अगले ब्रैकेट में क्या होगा, dA/dt प्लस dB/dt। ये अब देखिए LHS क्या है हमारा, LHS ये है, RHS ये है, ठीक है। LHS और RHS की तुलना से कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यह कोसाइन योग का कोसाइन सूत्र, यह
प्रयोग का कोसाइन सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो मतलब कॉन्टिन्यूस हो, किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो? अपने उत्तर को औचित्य भी बतलाइए। माना f(x) बराबर मोड x प्लस मोड x माइनस 1। ठीक है, ये मैंने एक फलन ले लिया है। तो अब इसमें RHD LHD निकालेंगे। अब मोड x हमारा आपके होता है, ठीक है। मोड x माना f(x) बराबर मोड x प्लस मोड x माइनस 1 आपके दो बिंदुओं x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। यह अब आप इसे प्रूव कर सकते हैं, सतत भी और अवकलनीय भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए एक हम कर दें, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम कर दें, कोई दिक्कत ना हो। RHD LHD लेके निकाल लेंगे, पहले सतत निकालें, ये है, ठीक है। चलो ये आपने लिख दिया। अभी किस में क्वेश्चन करा देंगे, केवल यही पूछा है। f(x) बराबर का अस्तित्व है, अस्तित्व है। है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। y बराबर f(x), gx, hx, lmn abc सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू lmn abc f(x), g(x), h(x), ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, हल करने जा रहे हैं। हल तो y बराबर f(x) mnbc माइनस gx, पहली पंक्ति को लेकर विस्तार करने पर, विस्तार करने पर gx
जी एक्स लेंगे तो जी एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइनें खींचनी तो क्या हो जाएगा LANCHX, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा LMAB। ठीक है, ये आ गया। ये तो कांस्टेंट हो गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू f डैश d/dx fx, ये बाहर निकाला। MNBC d/dx fx माइनस LNAC d/dx gx, कोफिशिएंट इससे बाहर निकालते ना, प्लस LMAB d/dx hx, तो ये हमारा कितना आ गया MNBC f डैश x माइनस LHAC g डैश x प्लस LMAB h डैश x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं f डैश x g डैश x h डैश x और LMN ABC, ये आ गया dy/dx, सारी रूप ले लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 22। लास्ट क्वेश्चन 22, हमने कहा था थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे भी पूरा एंड करना था। क्वेश्चन नंबर 22, y बराबर e⁻a cos इनवर्स x। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस x स्क्वायर d/dx2 माइनस x dy/dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। चलिए, dy/dx इक्वल टू d/dx e⁻a cos इनवर्स x इक्वल टू e⁻a cos इनवर्स x d/dx a cos इनवर्स x इक्वल टू e⁻a cos इनवर्स x माइनस a/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए फिर एक बार और कर दीजिए, d/dx2 इक्वल्स टू माइनस a d/dx e⁻a cos इनवर्स x /√1 माइनस x स्क्वायर d/dx2 इक्वल्स टू माइनस a √1 माइनस x स्क्वायर d/dx e⁻a cos इनवर्स x माइनस e⁻a cos इनवर्स x d/dx √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये रूट अलग हो जाएगा, इधर ले आए 1 माइनस x स्क्वायर d/dx2 इक्वल टू माइनस a
माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका बेटे आ जाएगा, अभी मैंने किया था, ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और इसका 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बंद। ठीक है बेटे, चलिए भाई, माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, इसका माइनस ए अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, और ये कैंसिल, माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस ए का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस ए माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस ए स्क्वायर ठीक है भाई। यहाँ पर ये जो आपने करा है ये सही है, ठीक है, ये सही है, और इसका आपने ये लाए और इसका करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, ये आया माइनस, ठीक है, माइनस ए ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ई पावर ए, ये ऐसे लिखा, तो ये वैल्यू हमारी आएगी आपकी ए स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ये, प्लस ये वैल्यू हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की आएगी एक्स, और ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये आप देख सकते हो, माइनस ए ई पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन इतना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दोनों इधर लेके आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपका 5वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज छोड़ के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिट के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बाद 5.1 कॉन्टिन्यूटी क्लियर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, नोट्स बनाइए।